में दर्शन के बाद चित्त स्थिर हो गया। साधक को अनेक सिद्धियां मिल जाए पर साध्य की प्राप्ति न हो। साधक को अनेक सिद्धियां तो मिल जाए पर साध्य की प्राप्ति न हो। और यहां साधक को सिद्धियां नहीं, साध्य की प्राप्ति हो गई। गर्गाचार्य अपने को साधक मान रहे थे और ये एक जीवन का वैशिष्ट भी है कि आप कितने ऊंचे हो जाएं, अपने को साधक ही मान के रहे, उपासक मान के रहे, आराधक मान के रहे। ये ज्ञान न रहे आपको कि अब सिद्धि मिल गई, श्रेष्ठता मिल गई, उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा मिल गई। प्राय शिक्षक भी निरंतर अध्ययन करते रहते हैं, आचार्यों के पारायण निरंतर रहते हैं, निरंतर। यहां तक बताया गया है साधक के लिए कि अगर विद्या कंठस्थ हो गई है, हृदयंगम हो गई है, आपकी विद्या आपका चिंतन बन गई, आपकी विद्या ही आपका चरित्र बन गई है, आपकी विद्या ही आपका स्वभाव बन गई, आपकी विद्या ही आपका पूरा जीवन और दर्शन बन गई है, फिर भी मंत्रों को देखकर बोलो, ग्रंथ जरूर खोलो। एक बार ग्रंथ खोलने के बाद, पारायण करने के बाद आपकी प्रवृत्तियों में उपासना में उपास्य के प्रति उपासक भाव रहेगा। और ये ध्यान रहे, हम उपासक बन के रहें, जापक बन के रहें, पाठक बन के रहें, हाँ साधक बन के रहें। श्रेष्ठताएं मिल जाने के बाद भी, सिद्धियां मिल जाने के बाद भी, उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठित हो जाने के बाद भी आपके मन में आप उपासक भाव ही रखिए। और उपासना का एक भाव वीर भाव भी, एक पशु भाव है, एक देव भाव है। वीर भाव का अर्थ है कि कहीं मुझ में अभिमान तो नहीं आ गया, कर्तापन का, श्रेष्ठताओं का बोध तो नहीं है, ये निरंतर ज्ञान तो नहीं रहता कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझ में तप का अभिमान तो नहीं आ गया। इसलिए वीर भाव, इसे कहेंगे वीर भाव। अहंकार को जीत लेने का नाम ही वीर भाव है, अपने काम को जीत लेने का नाम ही वीर भाव है। एक पशु भाव, इसका एक अर्थ और भी है। एक इसका अर्थ यह है कि मुझ में जड़ता तो नहीं आ गई कहीं, मैं वैसा ही तो नहीं कर रहा हूं जो रोज कर रहे हैं। हमारी उपासना यांत्रिक तो नहीं हो गई कहीं, कहीं वो गणनाएं जो रोज कर रहे थे उन तक ही तो सीमित नहीं है। और अगर हमारी उपासना केवल गणना रह गई है, नियमों का निर्वहन रह गई है, रोज दीप जला रहे हैं अभी भी दीप जलाना है, रोज पारायण कर रहे हैं अभी भी पारायण करना है, तो जड़ता पशुता की ओर लेकर जाती है, जड़ता लाती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि साधना में जड़ता न रहे, यांत्रिक साधना न रहे, ऐसी साधना न हो मोनोटोन हो कि बस कल भी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं। और कई बार तो साधना के बाद आदमी सहज हो जाता है, ओह हो गया जप, माला करनी थी हो गई आज की, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं आप, वो माला करनी थी हो गई, पाठ करना था हो गया, और हाँ आज का तो व्रत भी हो गया, बहुत अच्छी बात, सांस ले ली लंबी आपने। इसे कहेंगे पशुता, जड़ता। पानी नहीं पिएंगे, जल नहीं पिएंगे, अन्न नहीं खाएंगे जब तक नियम पूरे न हो जाएं, और जैसी गणना पूरी हुई और फिर आप आरंभ कर देते। इसका अर्थ सजगता नहीं रही, पशुता। साधना में त्वरा रहे, उत्सुकता रहे, भाव प्रवणता रहे, जो अभी कर रहे थे वो दोपहर में भी वैसा मन रहे, सांझ को भी रहे। इसे कहेंगे देव भाव। अपने दैवत्व को जगाइए, वो करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा बनी रहनी चाहिए। उपेक्षा का तिरस्कार नहीं है, जो निंदनीय है उसका क्या ज्ञान करना, उसकी क्या चर्चा करनी। प्राय महापुरुष बहुत आलोचना नहीं करते किसी की, वो कभी निंदा नहीं करेंगे। इसे कहेंगे देव भाव। कुछ अच्छा पहले ही है, बहुत कुछ अच्छा। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। इसका अर्थ यह है कि पहले ही बहुत कुछ अच्छा है आपके पास,
श्रेष्ठ, महनीय, उदात्त, कल्याणकारी, बहुत ऊंचे से ऊंचा जीवन दर्शन आपके पास है अथवा शास्त्रों में है, तो निंदा वो करते हैं जिनके पास शुभ विचार नहीं है, पवित्र विचार नहीं है, सकारात्मक विचार नहीं है, विधेयक विचार नहीं है, अथवा जिनके पास यथार्थ का बोध नहीं है।